मीना दीदी उसे स्टेशन पर लेने आई थी। मीना दीदी भी मालकिन की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रखती, पर उसे उनके घर का माहौल रास नहीं आता। मीना दीदी के पति फिल्मों में कुछ करते थे। हमेशा उनके यहाँ लोगों की भीड़ लगी होती, देर रात तक पार्टियाँ होती, दिन रात का कोई भेद ही नहीं होता। अजीब अजीब से लोग उनके घर आते, फटी जीन्स वाले, लंबे बालों वाले, लगातार सिगरेट फूकते हुए। सब लोग शराब पीते, देर रात तक उनके ठहाके गूंजते। उसे बहुत अजीब सा लगता। कई लोग कभी कभी उसे घूर कर भी देखते। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो इस माहौल से निकल जाना चाहती थी। वो जब सब्जियां लेने जाती थी तो पास की एक आंटी भी अक्सर मिलती। वो उससे बड़े प्यार से बातें करती और एक दिन उसने अपने मन की उलझन उनके सामने रख दी और पूछ लिया, आप मुझे कहीं और काम दिलवा दीजिएगा। उन्होंने उसकी समस्या समझी और कहा, कोशिश करेंगे। और एक हफ्ते बाद ही वे रास्ते में उसके इंतज़ार में ही खड़ी थी। उनकी एक सहेली को पूरे दिन के लिए एक लड़की चाहिए थी। सहेली और उसके पति दोनों नौकरी करते थे। उनकी एक छोटी 8 साल की बेटी थी, जिसकी देखभाल के लिए उन्हें कोई अच्छी सी लड़की चाहिए थी। आंटी बार बार अपनी सहेली के अच्छे स्वभाव की बात कर रही थी। मीरा को भी ऐसा ही शांत माहौल चाहिए था। इस घर में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। श्रेया प्यारी सी शांत सी लड़की थी। लड़की की माँ, जिन्हें वो रीता दीदी कहा करती थी, वे भी मीठा बोलने वाली थी। किसी बात पर डांटती नहीं। घर का सारा भार उसे सौंप दिया था। वे सुबह सुबह ऑफिस चली जाती, शाम में घर वापस आती। पूरे घर की जिम्मेदारी मीरा की ही थी। अब वह भी बहुत मन लगाकर काम करती। रीता दी भी उसके काम में मीन मेख नहीं निकालती। उसे अपनी बेटी जैसा ही मानती। बेटी के लिए चॉकलेट आइसक्रीम लाती तो उसके लिए भी लाती। शनिवार रविवार जब उनकी छुट्टी रहती तो घर के कामों में हाथ बटाती। रीता दी के पति अपने काम से मतलब रखते, अखबार पढ़ते, फ़ोन पर बात करते या फिर कंप्यूटर पर काम करते रहते। वे अक्सर टूर पर भी जाया करते। 2 साल के बाद रीता दी का ट्रांसफ़र एक छोटी सी जगह पर हो गया। वहाँ उनकी बेटी श्रेया के लिए अच्छे स्कूल नहीं थे। रीता दी नई जगह पर चली गई। उनके पति भी अक्सर टूर पर चले जाते। पूरा घर मीरा अकेले संभालती। रीता दी पूरे घर के खर्च के पैसे उसके हाथों में दे देती। मीरा एक एक पैसे का हिसाब रखती, घर की देखभाल करती, श्रेया का ख्याल रखती। मीरा बहुत निडर और हिम्मती भी थी, किसी से नहीं डरती। एक बार बिल्डिंग के वॉचमैन में कुछ छींटाकसी की उस पर। मीरा ने वहीं चप्पल निकाली और 2 चप्पल लगा दिए। पूरे इलाके में यह बात फैल गई। अब आसपास की बिल्डिंग के वॉचमैन, ड्राइवर सब उससे डर कर रहते। वो नीचे सब्जी भी लेने भी जाती तो सब उससे सहम कर नज़रें नीची करके बात करते। मीरा भी यह दिखाने के लिए कि वह किसी से नहीं डरती, सबसे बहुत रूखे स्वर में बात करती। मुश्किल ये हो गई कि यह उसकी आदत में शुमार हो गया। अब वह घर वालों से भी रूखा ही बोलती, खुद को घर की मालकिन समझती, क्योंकि रीता दी महीने में एक बार ही आती। घर के सारे निर्णय वही लेती, कौन से पर्दे लगेंगे, कौन सी चादर बिछेगी, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी। रीता दी को ये सब अच्छा नहीं लगता, पर उसकी ईमानदारी, काम के प्रति लगन, अपना घर समझकर काम करना, पूरी जिम्मेदारी उठाना, श्रेया को बहुत सारा प्यार देना, ये सब देखकर वे चुप रहती। अब मीरा के पास काफ़ी समय रहता। श्रेया ने उसे पढ़ना लिखना सिखाना शुरू किया। उसे भी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी हो गई। जरा सा भी खाली वक्त मिलता तो वह किताबें लेकर बैठ जाती। श्रेया भी अच्छी टीचर थी, उसे बहुत मन से पढ़ाती। स्कूल जाती तो उसे होमवर्क देकर जाती और अगर वो होमवर्क नहीं करती तो उसे सज़ा देने के लिए श्रेया खुद खाना नहीं खाती। फिर उसे श्रेया का घंटों मनुहार करना पड़ता। अब वो जल्दी से घर का काम ख़त्म कर होमवर्क करने लगी। धीरे धीरे वह अंग्रेजी के कॉमिक्स, चंदा मामा, चंपक से शुरुआत कर पत्रिकाएं, अखबार सब पढ़ने लगी।
श्रेया के साथ अंग्रेजी के प्रोग्राम देखते हुए वो अच्छी तरह अंग्रेजी समझने लगी। श्रेया भी उसे सिखाने के लिए उससे ज़्यादातर अंग्रेजी में ही बात करती। अब मीरा बाहर जाती तो अंग्रेजी में ही बोलने की कोशिश करने लगती। रीता दी की सहेलियाँ या उनके पति के दोस्त घर आते तो उसे देख दंग रह जाते। कई लोग तो उसे घर का सदस्य ही समझ लेते। जब 3 साल बाद रीता दी का ट्रांसफ़र वापस इस शहर में हो गया तो रीता दी ने मीरा से कहा कि अब वो उसकी शादी कर देना चाहती हैं। उसकी रूह कांप गई। उससे अपने माता पिता का जीवन आंखों के सामने आ गया और गली के और लोगों का जीवन भी। महिलाएं हाड़ तोड़कर कमाती और उनके पति शराब के नशे में उन्हें मारते भी और उनके पैसे भी छीन कर ले जाते। उसे नहीं चाहिए थी ऐसी ज़िंदगी और उसने रीता दी से साफ कह दिया उसे शादी नहीं करनी। अगर वे उसे नहीं रखना चाहती तो वह दूसरी जगह कोई काम देख लेगी, पर आजीवन शादी नहीं करेगी। ये उसका अंतिम फैसला है। रीता दी ने उसकी बात मान ली। मीरा बीच बीच में अपनी मालकिन के यहाँ फ़ोन करके भाइयों का हालचाल लेती रहती। पता चला दोनों भाई एक कारखाने में नौकरी करने लगे हैं और पिता से अलग रहते हैं। दोनों ने शादी भी कर ली है। उसे बहुत बुला रहे हैं, एक बार आकर मिल जा। रीता दी ने भी खुशी खुशी उसे छुट्टी दे दी और भाइयों के लिए ढेर सारे उपहार भी खरीद कर दे दिए। अब तक का उसका सारा वेतन भी जोड़ कर दे दिया। वहाँ जाकर उसने सारे पैसे भाइयों को दे दिए। उपहार तो दिए ही, भाभियों को उसके जो भी कपड़े पसंद आते वो दे देती। जब लौटने का समय आया तो उसने पाया उसके पास बस 2 जोड़ी कपड़े बचे हैं। फिर भी उसने सोचा उसके लिए काफ़ी है। अभी जाएगी तो रीता दी खरीद ही देंगी और 2 महीने के बाद उसके पास भी उसके वेतन के ही काफ़ी पैसे जमा हो जाएंगे। वह जो चाहे खरीद लेगी। पर जब वापस काम पर आई उसके 10 दिन बाद ही उसकी भाभी ने एक पत्र भेजा। अब खुद लिखा या किसी और से ही लिखवा कर भेजा, पर पत्र का मजमून था कि आप इतने दिन यहाँ रहीं, आपको अच्छा खिलाने पिलाने के लिए हमें कर्ज लेना पड़ा। अब उनके पैसे लौटाने हैं, आप पैसे भेज दो। उसने वो पत्र फाड़ कर फेंक दिया और फिर भाइयों के घर कभी नहीं गई। रीता दी का घर ही अब उसका घर था। श्रेया बड़ी होती गई। उसने कॉलेज पास किया और नौकरी भी करने लगी। उसकी शादी हो गई। मीरा बहुत अकेलापन महसूस करने लगी और उसी दरमियान एक हादसा हो गया। सीढ़ियों से फिसलकर उसने अपनी कमर की हड्डी तुड़वा बैठी। रीता दी उसके इलाज का पूरा खर्चा उठाया, हॉस्पिटल में उसके साथ रही। श्रेया ने भी ऑफिस से छुट्टी लेकर उसकी अच्छी देखभाल की। घर पर भी उसे पूरा आराम दिया, पर पूरी तरह ठीक होने के बाद भी अब वह पहले की तरह काम नहीं कर पाती, झुक नहीं पाती, जल्दी जल्दी काम नहीं निपटा पाती। मीरा को बहुत बुरा लगने लगा। उसे लगने लगा वो रीता दी पर बोझ बन गई है। मीरा बार बार उनसे मिन्नतें करने लगी कि अब उसे छुट्टी दे दे। अब वो पहले की तरह ही उनके काम नहीं आ पाती। उसको इलाज पर भी इतना खर्चा हो गया है। वो कहीं और काम करके अपना जीवन गुजार लेगी। उन पर बोझ भी नहीं बनना चाहती। पर उसने नाजुक वक्त में रीता दी की गृहस्थी संभाली थी। उनकी अनुपस्थिति में उनकी बच्ची की प्यार से देखभाल की थी। ये वो नहीं भूल पाई थी और उन्होंने एक छोटा सा फ्लैट खरीदकर मीरा को रहने के लिए दे दिया। श्रेया और रीता दी ने फ्लैट में सारा सामान भी जुटा दिया। उसे हर महीने खर्च के पैसे भी देती। श्रेया की गोद में एक नन्हा मुन्ना भी आ गया। मीरा रोज श्रेया के घर जाकर उसके बच्चे को देखभाल करती, घर के कामों में हाथ बटाती, पर यह सब वह अपनी खुशी से करती। उस पर किसी किस्म की बाध्यता नहीं थी। इस छोटे से घर में वो अब अपनी मर्जी की मालकिन थी। चाय कब की ख़त्म हो चुकी थी। बाहर अंधेरा घिर चुका था। मीरा सोचने लगी कितने भी कष्ट आए जीवन में, अगर अपने कर्म अच्छे रखो तो अच्छे लोगों का साथ मिल ही जाता है। अगर उसने सही समय पर सही निर्णय
लेने की हिम्मत नहीं दिखाई होती, अपना काम मेहनत, लगन और ईमानदारी से नहीं किया होता, तो आज वह इस शांतिपूर्ण जीवन की हकदार नहीं होती। उस दिन मीरा को पार्क में रोज आकर बैठने वाले एक उम्रदराज अंकल ने एक शेर सुनाया था। उसे पूरा समझ तो नहीं आया, पर अपने पर सही लगा। दुख सबके मस्तरक हैं, पर हौसले जुदा। कोई बिखर गया तो कोई मुस्कुरा दिया। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।